अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पैसों के इशू के ऊपर लड़ाई पड़ गई है, यानी माल के ऊपर ये लड़ाई इस वजह से पड़ी है कि बैरिया टाउन केस में अब असल मसला ये शुरू हो गया है कि जो अब तक एक साथ जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक में, वो पैसे किसके पास जाएंगे, कौन रखेगा। एक हकदार सामने आया है और वो हकदार है सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत की जानिब से बैरिया टाउन कराची केस में एक तहरीरी जवाब जमा करवाया गया है और उस जवाब में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है सिंध हुकूमत ने कि मुख्तलिफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इस बात को तस्लीम किया गया, एडमिट किया गया कि यह ज़मीन कराची की है, सिंध हुकूमत की ज़मीन है, तो इसलिए वो पैसे आप हमें दे दें। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्या करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 नवंबर को इस केस पर समाअत करने जा रहा है और इस केस में मलिक रियाज हुसैन और उनके अहल खाना को भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ये वही केस है जो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के दौर से शुरू हुआ और ओपन कोर्ट में बोली लगाई गई। 460 अरब रुपए डिसाइड हुए कि मलिक रियाज हुसैन मुख्तलिफ इकसात में सुप्रीम कोर्ट को देंगे। बीच में कुछ इकसात जमा करवाई गई और फिर उसके बाद ना बैरिया टाउन कराची की जानिब से पैसे दिए गए और ना ही केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। गुज़िश्ता समाअत के ऊपर अगर हम बात करें तो इस केस प्रोसीडिंग में 190 मिलियन पाउंड का भी जिक्र हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह पूछा था कि वो अखबारात में कोई खबरें चल रही हैं कि 190 मिलियन पाउंड भी आए थे, तो उसका क्या हुआ। अब इसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। 190 मिलियन पाउंड यहाँ से बैरून मुल्क मलिक रियाज हुसैन भिजवाते हैं और वहाँ पे जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, वो उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जब इमरान खान वजीर आजम थे, उनको बताती है कि भाई आपके मुल्क से 190 मिलियन पाउंड मनी लॉन्डर होके हमारे पास आया है, आप बताएं इस पे आप क्या चाहते हैं। उस वक्त की वफाकी हुकूमत कहती है ये पैसे आप हमें दे दें। एक सील्ड इन्वेलप आता है और उस सील्ड इन्वेलप पे उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना बगैर देखे दस्तखत कर देती है। कुछ साबिक वफाकी वुज़रा के अब स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं जिसमें वो ये कह चुके हैं कि हमने 1-2 दफ़ा सवालात पूछने की कोशिश की कि इसमें क्या है, हमें कुछ थोड़ा बहुत बताया जाए, लेकिन हमें डिटेल्स नहीं बताई गई और हमसे एक समझ लें कि लिफाफा बंद डॉक्यूमेंट के ऊपर हमसे साइन कर ले लिए गए। और फिर उसके बाद में पता चला कि वो 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के मनी लॉन्डर होकर बरतानिया गए, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसा पकड़ा, वापस हुकूमत पाकिस्तान को दिया और हुकूमत पाकिस्तान ने वो सारा पैसा मलिक रियाज हुसैन को वापस कर दिया। सिर्फ कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। उसके बाद फिर अलकादर ट्रस्ट बना और अलकादर ट्रस्ट में जो ज़मीन मलिक रियाज हुसैन ने दी, इसके ऊपर भी एक केस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को उस केस का सामना है। तो अब अगर ये स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में खुल जाता है तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी और फिर क्या डिफेंस लिया जाएगा, क्या होगा, ये बहुत अहम केस है और इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट, बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन अब जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीरी जवाब जमा करवाया गया है, उसके कुछ मज़ीद कंटेंट, मज़ीद उसके मंदरजात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं कि एग्जैक्टली सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से क्या चाह रही है, क्या क्यों पैसे सिंध हुकूमत कह रही है कि ये पैसे हमें दिए जाएं। तो इसका जनाब सिंध हुकूमत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया गया, उसमें सिंध हुकूमत ने ये कहा है कि बैरिया टाउन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रकम है, ये रकम सिंध हुकूमत को दी जाए। सिंध हुकूमत ने रकम के हसूल के लिए जो दरख्वास्त जमा करवाई है, इसमें मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत को तरक्याती फंड्स के लिए रकम की अशद ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट 4 मई 2018 के फैसले में 16,000 एकड़ की मलकियत सिंध हुकूमत के हक में तस्लीम कर चुकी है। यानी सुप्रीम कोर्ट 4 मई सन 2018 के फैसले में ये असूल तय कर चुकी है, ये फैसला दे चुकी है कि ये ज़मीन सिंध हुकूमत की ही मलकियत है। और बैरिया टाउन की एक साथ में ताख़ीर की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दिसंबर 2020 में मुस्तरद हो चुकी और फिर सिंध हुकूमत का ये भी जवाब है, ये भी कहना है कि बैरिया टाउन की नई दरख्वास्त भी एक साथ अदायगियों में ताख़ीर का मकसद है। यानी अब बैरिया टाउन
मजीद इसमें डिले करना चाह रही है। और फिर बैरिया टाउन 16,000 एकड़ के इवज 460 अरब की एक साथ जमा करवाने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब अदायगियों का हुक्म बैरिया टाउन की रजामंदी से दिया, यानी कंसेंट था। बैरिया टाउन इस बात के ऊपर एग्री थी कि हम ये पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो अब सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हमें अपने तरक्याती मंसूबों के लिए, तरक्याती फंड्स के लिए इन पैसों की अशद ज़रूरत है, आप मेहरबानी फरमा के ये पैसे हमें दे दें। क्या डेवलपमेंट होती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये पैसा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, क्या ये सिंध हुकूमत को दे देगी? ये वो बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर आइंदा कोर्ट प्रोसीडिंग जो कि अब 8 नवंबर को होने जा रही है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। 190 मिलियन पाउंड का भी मामला आएगा। और फिर उसके बाद इस पे जो एक एतराज़ उठाया गया था एक आम शहरी या खुदाई खुदमतगार, उसकी बहरहाल पहले भी बड़ी पटिशनें सुप्रीम कोर्ट में आती रहीं, महमूद अख्तर नकवी की, जो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस भी कहते रहे कि जी आप तो आदि मुकदमाबाज हैं। उन्होंने भी ये क्लेम किया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि बैरिया टाउन बहुत ज़्यादा ज़मीन के ऊपर कराची में काबिज है, और जो ज़मीन बताई जा रही है 16 एकड़, ये इससे और कहीं 116 एकड़ से और कहीं ज़्यादा ज़मीन जो है वो बैरिया टाउन इस वक्त काबिज है। इसके ऊपर बैरिया टाउन का क्या मौक़िफ़ आता है ये भी देखने वाला होगा। और फिर 190 मिलियन पाउंड के ऊपर बैरिया टाउन क्या अपना व्यू सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है, ये भी बहुत अहम होगा। तो ये एक केस जिसमें अब इसकी मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अब एक क्लेमर सिंध हुकूमत के पैसे हमें दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्या ऑर्डर देती है। फिर उसके बाद जो बैरिया टाउन और उसके अहल खाना मलिक रियाज और उसके अहल खाना को नोटिस जारी किए गए हैं, उस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है। फिर उसके बाद ये इल्ज़ाम कि बैरिया टाउन ज़्यादा ज़मीनों के ऊपर काबिज़ है, इस पर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है। और सबसे अहम जो मैंने आपको बताया कि 190 मिलियन पाउंड वाला मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में खुल गया तो फिर क्या होगा। इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मुमकिना तौर के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जा सकते हैं बैरिया टाउन की जानिब से। और अगर इस तरह का कोई इवेंट हुआ तो ये काफ़ी मुश्किलात का सबब बन सकता है इमरान खान का के लिए, इस वजह से कि इमरान खान को ऑलरेडी अल-कादिर ट्रस्ट केस में भी नैब के एक मुकदमे का सामना है। ये अलग बात कि इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक फलाही काम के लिए एक ट्रस्ट बनाई है और इसमें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया गया। एक तरफ नैब की इन्वेस्टिगेशन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और बीच में इमरान खान, और फिर मलिक रियाज बैरिया टाउन का केस भी। 8 नवंबर चीफ जस्टिस काजी फायद इसाक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच क्या फैसला करता है, क्या प्रोसीडिंग होती है, ये बहुत अहम होगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।